सो एपिसोड 1 स्टार्ट सोलन 2 का। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। हमारे हीरो यमो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी सीन सेट होता है। तैंगसेंग हीरो तैंगसेंग उसे ऊपर से देख रहा होता है और वहीं से जीवो बोलती है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो तैंगसेंग? तैंगसेंग कहता है, मुझे नीचे जाकर उन दोनों कॉन्टिनेंट में ज्यादा समय एक्सपेंड करना था, लेकिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तभी आज से 4000 साल पहले की बात है। सन कॉन्टिनेंट एंड मून कॉन्टिनेंट दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर लिया था, लेकिन दोनों के पास मेरा टैंक लैंड का हिडन वेपन होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जीत गए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद फिर दोनों एक दूसरे पर लड़ाई कर सकते हैं। और मेरा टैंक क्लैन भी 4 हिस्सों में बँट चुका। मैं अपने टैंक क्लैन को यूं ही तो ऐसे मिटते तो नहीं देख सकता। मुझे लगता है मैंने एक लड़के की किस्मत देखी, पर मुझे वो थोड़ा धुंधला दिखा। उसने कम उम्र में बड़ा प्राप्त करने की शक्ति है और वो फ्यूचर में हमारे टैंक क्लैन के साथ भी मिल सकता है। तो तभी हमें टैंक्सन की डॉटर दिखाई जाती है। उसका नाम टैंग वो ट्रॉन्ग है। वो बैठ कर कहती है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें ड्यूट मैंसन को दिखाया जाता है। ड्यूट मैंसन के नीचे ही हमारा याहो खड़ा होता है, लेकिन उधर से दो सैनिक आ रहे होते, कहते ए लड़की तुम कहाँ जा रहा है? तभी दो सैनिक मिलके उस याहो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसकी ड्रैग को देखते हैं तभी कहते हैं, यंग मास्टर आप? तभी याहो कहता, मैं कोई यंग मास्टर नहीं हूँ, मैं सरनेम ड्यूट नहीं है, मेरा सरनेम याहो है और मैं अपने पिता का सरनेम हटा के मैं अपनी माँ का सरनेम लगा रहा हूँ। तभी वही सैनिक कहते, और तुम पागल वागल हो गया, तुम अपने पिता का सरनेम क्यों हटा रहा है, अपनी माँ का सरनेम क्यों लगा रहा है? और तभी उसकी थोड़ी सी आइस की पावर से दोनों सैनिक इतने दूर जाके गिरते हैं ना कि वाह भाई वाह। तभी सीन शिफ्ट होता है मास्टर ड्यूट जो कि जंग जीत कर आ रहे थे और याहो उसे गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन उसकी देखने से पहले ही याहो गायब हो जाता है। तभी मास्टर ड्यूट सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन बेचारा याहो का भी एक बुरा पास्ट था। कुछ समय पहले की बात है। मास्टर ड्यूक याहो के ही असली फादर है और उसकी माँ एक नौकरानी होती है, और लेकिन वह उनसे प्यार करता था, लेकिन अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए वो मास्टर ड्यूक उसकी माँ से शादी तो नहीं करते और उसकी सेकेंड वाइफ और याहो की माँ को एक साथ अच्छे से रखते। फिर मास्टर ड्यूक के युद्ध पर जाने के बाद ही उसकी वाइफ ने उन दोनों को घर से निकाल दिया होता है और उसकी माँ तो बीमार हो जाती है और बीमार होते होते वो मर जाती है, लेकिन मरते मरते याहो को व्हाइट टाइगर ड्रैग देकर जाती है। मरते मरते बोलती है वो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी इसके साथ। तो सीन यहाँ से खत्म होता है और याहो कसम लेता है वह अपनी माँ को जस्टिस तो जरूर दिलाएगा। और सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है कि जब वो बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है और वह एक जंगल में पानी पीने जाता है और उसके बाद वह तालाब से एक मछली पकड़कर खाने ही वाला होता है। वहां से एक सुंदर और भूखी लड़की टैंगवा आ जाती है। टैंगवा उस मछली को लालच भरी नजर से देख रही होती है। तभी याओ सोचता है भूखी है, दे देना चाहिए, और हमारे याओ उसे मछली दे देता है और वह भाई देखते देखते सेकंडों में मछली खा गई होती है। तभी बीवी आ जाता है और कहता है, ओ भूखा लड़की, पहले अपना खाने से पहले दूसरों को तो खाने देना चाहिए। आप जानते हैं यहाँ तो कितना शरीफ है।
वह उसे भी मछली ऑफर कर ही देता। तभी याहो तभी याहो को जाते देख हमारी हमारी यह कहती है, वाह, और ये तो पिंजो फॉरेस्ट है, और तो उधर क्यों जा रहा है? उधर तो बहुत डरावने और डेंजरस सोल बीस्ट है। तभी बीवी कहता है, मेरे को वो देखने से तो बहुत कमजोर कमजोर लग रहा, और उसके पास शायद से कोई सोल रिंग भी नहीं होगी। लेकिन हमारा यहाँ हम सबकी बातों को इस तरह से इग्नोर करता है और वो चल पड़ता है। चलते चलते वो बहुत इंजॉय भी कर रहा होता है, पेड़ों से झूलते झूलते जा रहा था। तभी याहू को उसमें खतरा का एहसास होता है। तभी वो यार ये तो मंकी बीस्ट है, मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है भाई? और फिर वो अपना व्हाइट टाइगर ड्रैग जो उसकी माँ देती है कि लो अब इसके साथ जिंदगी जियो, तो उससे बाहर निकाल तो लेता है और थोड़ा बहुत अटैक को उससे डॉच भी करता है, और एक भारी अटैक हमारा मंकी बीस्ट कर देता है। तो उसको तो डॉज नहीं कर पाता बेचारा, वो गिर जाता है, उसका जो ड्रैग था वो भी कहीं ना कहीं गिर जाता। तब फिर ड्रैग गिरने के बाद उसके बाद फिर मंकी बीस्ट अटैक कर देता है। तभी याहू उस अटैक से बचते बचते अपना ड्रैग उठाता है और उसकी आइज की पावर एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद सब चीज स्लो हो जाता है और समय भी स्लो हो जाता है। तभी वो ड्रैग उठा के मंकी बीस्ट को मार चुका है। फिर मारने के बाद वह गिर जाता है। मारने के बाद गिर जाता है, सफेद बीस्ट आ जाता है। वह उस छोटी सी गिफ्ट से बीस्ट की पावर ट्वाइस होती है और उसकी पावर से वह वहीं जम के बेहोश हो जाता है। तो एपिसोड 1 इज खत्म। सब्सक्राइब।